मैं कौन हूं? मेरा जन्म क्यों हुआ? मैं कहां से आया हूं? मुझे कहां जाना है? भगवान महावीर ने साधना का कौन सा मार्ग अपनाया था? ध्यान का वो सरलतम मार्ग कौन सा है जिस पर चलकर दुनिया की हर धर्म प्राण आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सकती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर तलाशने के लिए आत्म ध्यान की साधना अपने आत्म स्वरूप के बोध के साथ साथ अपनी साधना का शिखर भी पा लिया। दृढ़ संकल्पों और अथक परिश्रम व पुरुषार्थ से आचार्य श्री ने जो पाया उसे अब जन जन तक पहुंचाने का आध्यात्मिक उपक्रम चल रहा है। देखिए, ध्यान शिविरों में कैसी इंद्रधनुषी छटा बिखरी है। मन के अंधेरे कोनों से कैसे प्रकाश की किरणों का अवतरण हो रहा है। देखिए कैसे विचार और भाव केंद्रित हो गए हैं। मन और प्राण उसमें घुलने लगे हैं। देखिए कैसे शिवरार्थियों की रुचियां, प्रवृत्तियां और जीवन को देखने, परखने, समझने और फिर क्रिया प्रतिक्रिया करने का नजरिया ही बदल गया है। आइए हम सब बिना वक्त गवाए हिस्सा बनते हैं आत्म ध्यान साधना के इस अलौकिक जश्न का और खोजते हैं अपने अंतस में खुशियों का खजाना। आइए कितनी गहरी वाणी, पवित्र वाणी बरस रही है। अभी भी नहीं जागो तो कब जागोगे? सारा दृश्य बता दिया प्रभु ने, कैसे कैसे इस देह में आकर के देह परिवर्तित होते गए, गर्भ में आए, फिर देह मिली, फिर शमशान की राख में मिले, फिर सब पराया हो गया। अपना क्या तुम्हारा अपना है? एक बार जन्म नहीं लिया, जन्म जन्म लिए हमने, तुमने, हम सब ने। अब विचार करो कौन सी देह अपनी है, कौन सा परिवार अपना है, कौन सा धन अपना है, जिसके लिए पूरा जीवन लगा दिया, छल छदम करके धन इकट्ठा किया, परिवार बनाया, परिवार के मोह में आकर के बच्चों को अपना माना, मकान को अपना माना, संबंधों को अपना माना, पद को, प्रतिष्ठा को अपना माना। वो कहाँ गए सारे संबंध पहले जन्म के? आपके कौन से अपना? विचार करो, इतनी गहरी साधना मिल रही है, अनंत कृपा बरस रही है प्रभु की। अभी भी नहीं जागे तो कौन जगाएगा? स्पष्ट का भगवान महावीर ने भारी से भारी कर्म क्षय कर दिए। और यही विधि है और कोई विधि नहीं है। कोई जब से तब से किसी की कृपा से नहीं किया। इस देह पर ही कष्ट आएंगे। ये देह जो कौशक में तुम आधा घंटा बैठते हो, इतने भारी से भारी कर्म आते हैं और तुम्हारा मन करता है कि इसको बदल दो। उस समय समता रखो और जितना भारी से भारी कर्म आता है इस देह पर आने दो। भेद ज्ञान करो, देह अलग है, मैं आत्मा हूँ। भेद ज्ञान जब तक परिपक्व नहीं होगा, आपकी श्रद्धा आत्मा पर नहीं आएगी। एक आत्मा, अभी आपने सुना, एक वाक्य ले लो अपने जीवन के अंदर, तुम तिर जाओगे। एक वाक्य ले लो, जीवन में अपना लो। मैं आत्मा, मेरे पास मेरे अलावा ना कुछ नहीं है। क्या बोलो, इसके अलावा है क्या? एक वाक्य प्रभु का। कितनी कृपा कर रहे हैं प्रभु। कभी ऐसा सुना, जाना? स्वयं फरमा रहे हैं, एक वाक्य में जी लो, तिर जाओगे। अनंत काल का भ्रमण समाप्त हो जाएगा, मिथ्यात्व टूट जाएगा। और जब कौशक करते हैं, किसकी याद आती है? चिंतन करो। प्रभु तो केवल ही हैं, सब जानते हैं। कौशक में तुम्हारा मन कहाँ जाता है, किसके पास जाता है, कौन मूर्छित होता है, कौन नहीं होता। स्वयं निरीक्षण करो। कहीं समय बिगाड़ तो नहीं, कहीं समय बर्बाद तो नहीं कर रहे यहाँ आकर के? ध्यान के नाम पर, कौशक के नाम पर कहीं कर्मों का बंधन तो नहीं हो रहा? स्वयं निरीक्षण करो, क्या कर रहे हैं हम?
इतनी पवित्र वाणी, गहरी वाणी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। तुम्हारा अनंत पुण्य है कि तुम शिविर में आ गए हो। जाने के बाद फिर मिथ्या तो भारी होता है, फिर परिवार अच्छा लगता है, फिर धन अच्छा लगता है, फिर संबंधी अच्छे लगते हैं, फिर भूल जाते हो वाणी को। विचार करो, चिंतन करो, पंचम काल में ऐसी वाणी मिल जाना। अदृश्य अदृश्य शासन देवों की कृपा, इस बच्ची कितना तपा तपा के आपको साधना देती है, अनंत वेदनाओं से गुजरती है ये। हम तो बैठे बैठे ध्यान कर लेते हैं आंखें बंद करके, परमात्मा की कृपा हो जाती है। जिस पर गुजरती है अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करो इस साधिका पर जो साधना दे रही है। तुमने अनंत ग्रंथ पढ़े होंगे, बड़े बड़े के पास गए होंगे, इस साक्षात जो कृपा बरस रही है, एहसास करो जरा। यदि अभी भी आपके मन में श्रद्धा नहीं आई, यदि अभी भी आपके मन में कृतज्ञता का भाव नहीं आया, फिर लंबा संसार पड़ा है, घूमते रहो जितना घूमना है। अनंत काल पर भ्रमण किया है तुमने और मैंने, अब भ्रमण मत करो। एक संकल्प करो, इस साधना को जीवन में अपनाओ। थोड़ा समय शेष रह गया है, घर में बैठ लो, पढ़ लो, लिख लो, कुछ कर लो, नहीं होता, हमसे नहीं होता। बाहर जाते हैं लोग, घेर लेते हैं, 100 उधर से आगे, 50 इधर से आगे, हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ आओ। तुम कितना घेरे में फंसे हो, कहाँ कहाँ से आए हो, कितना समय निकाल के आए हो, 5 दिन का समय। एक एक समय, एक एक इंच, एक एक श्वास पर अनंत अनंत कर्म निर्जित हो सकते हैं, और एक एक श्वास पर अनंत अनंत कर्म बंधन कर सकते हो। सारा मार्ग खोल के बता दिया। विचार करो, चिंतन करो, मानव का जीवन ऐसे मत गवा देना। कितनी कृपा कर रहे हैं प्रभु, कितनी वाणी बरस रही है। अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करो अरिहंत परमात्मा के प्रति। कहाँ महाविद्य क्षेत्र, कहाँ भरत क्षेत्र, करोड़ों अरबों मील दूर। तुम जाना चाहो जा सकते हो, सारा धन लगा दो, नहीं पहुंच सकते, नहीं जा सकते। और एक वाणी का एक शब्द ले लो, उस पर जी लो। मैं आत्मा, मैं देह नहीं हूं, केवल आत्मा हूं। भेद ज्ञान करो और इसमें पुष्ट हो जाओ। जीव और अजीव का भेद कर दो और जीव को अपना मानो, बाकी सब छोड़ दो। तुम्हारा कुछ भी नहीं जिसको हमने पकड़ के रखा है। मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरी संपत्ति, हम भी उसमें आते हैं। ये हमारा सारा संग, ये शिष्य, ये वर्ग, इसका अपना बना करके, मोह करके, बना करके हम भी संयम ले लिया, घूमते रहते हैं। परंतु जो वीतराग वाणी का एक एक शब्द कितना गहरा और कितना आनंद बरसता है। सुख भीतर है, शक्ति भीतर है, शांति भीतर है, आनंद भीतर है, बाहर बिल्कुल नहीं है। कि आपने अनुभव किया? भेद ज्ञान नहीं हो रहा, मूर्छित हैं। तपाओ इस देह को जितना तपाना है, जितना देह को तुमने किस लिए, सब कुछ देह के लिए कर रहे हो ना। और सबसे अधिक मोह देह का है और किसी का नहीं। शिव मुनि की काया, शिव मुनि के संबंधी, शिव मुनि के शिष्य, शिव मुनि का परिवार, शिव मुनि का संग, शिव मुनि के श्रावक, शिव मुनि के भक्त। क्या मुझे तार दोगे? कोई तारने वाला नहीं, सब डुबोने वाले हैं। भगवान ने अकेले हो जाओ, किसी का संग मत रखो, कोई चाना मत रखो। जहाँ चाना रखी तो फिर हमने, भगवान ने कहा आत्मा एक अकेली आत्मा। महावीर ने किसको अपना बनाया था? 12.5 वर्ष तक अकेले साधना की, कौन साथ में आया था? कितने परिश्रम को सहन कर लिया, कितना बड़ा संकल्प था। हम महावीर के संतान हैं, हम महावीर के साधु और महावीर के श्रावक हैं। क्या महावीर की साधना का अनुकर्म कर सकते हैं? महावीर के गीत गा लेना, महावीर की प्रशंसा कर देना, महावीर की आरती उतार लेना, मोक्ष नहीं जा सकते। महावीर ने जैसे साधना की वैसा जीना। प्रयास तो करो, कदम तो उठाओ, 4 कदम चलो।
एक प्यास पैदा करो भीतर, इतनी प्यास अपने परिवार के लिए, धन के लिए, शरीर के लिए। मेरा शरीर निरोगी रहे, इस शरीर के लिए क्या क्या नहीं किया। शरीर बीमार हो जाए तो सारी संपत्ति लगा दोगे। अमेरिका में चले जाओ, ठीक कराने नहीं, कोई ठीक नहीं करने वाला। जब जाना होगा तो जाना होगा, कुछ नहीं कर सकते। न धन, न पद, न प्रतिष्ठा, न वैभव, न पति, न पत्नी, न बेटा। सब समझते हो कि नहीं समझते? जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें हम, बहुत सारे खूबसूरत एक्सपीरियंस हम पहली बार लेते हैं, और ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस मेरा कल सुबह से रहा है। मैंने अपने लाइफ का पहला ध्यान शिविर अटेंड किया है। जब मैं ये शिविर अटेंड कर रही थी तो शिविर के पहले रो में छोटे छोटे 3 से 4 बच्चे बैठे हुए थे। उनको जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि कितने खुशनसीब हैं ना ये बच्चे, जो इतनी कम उम्र में आत्मा और शरीर को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। हम पहले क्यों नहीं कर पाए? बट फिर मैंने ये सोचा, इट्स नेवर टू लेट इन लाइफ। ज़िंदगी में कोई भी खूबसूरत एक्सपीरियंस लेने के लिए कभी कोई देरी नहीं होती। जिस तरह हम बैंक अकाउंट किसी भी उम्र में खोल सकते हैं, ऐसा मैंने सोचा कि उसी तरह अच्छे कर्मों का कार्मिक अकाउंट खोलने के लिए कोई देरी नहीं हो सकती, और मैं अच्छे कर्मों का अकाउंट खोल सकती हूँ। मैंने जब उन बच्चों को देखा तब मैंने ठान लिया कि जो मेरा 6 साल का लड़का है उसको मैं ये एक्सपीरियंस दिलाने में देरी नहीं करूँगी। मैं उसको इस शिविर में लेके आऊँगी। धन्यवाद। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन का है शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो। देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है। विचार आएंगे, आने दे, जाएंगे, जाने दे। तुम विचार नहीं, तुम मन नहीं, तुम बुद्धि नहीं, इंद्रियां भी नहीं। ये अजीब शरीर बदलता है, प्रतिपल प्रतिक्षण बदलता है। जो नहीं बदलता वो तुम आत्मा हो। अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद स्वयं में संपन्न परिपूर्ण आत्मा। आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा है। दृष्टा भाव में रहोगे तो कर्मों की नहीं रहोगी। दृष्टा भाव लाएगा प्रेम, करुणा, मैत्री, जिम्मेदारी। कर्ता भोगता में मूर्छा है, मोह है, आसक्ति है, कामना है, वासना है, संसार है। कर्ता भोगता में, दृष्टा भाव में शांति है, प्रेम है, निर्वाण है, मोक्ष है, निर्जरा है। चुनाव तुम्हारा है, तुम क्या चुनना चाहते हो। अनंत काल में हमने देह को चुना, मन के पीछे लगे, इंद्रियों के पीछे लगे, संसार लंबा होता चला गया। अब संसार को छोटा करना है। अपने भीतर आ जाओ, अपने को जानो। देखो अपने आप को, जानो अपने आप। देखो अपने आप को, जानो अपने आप। अपने को जाने बिना मिटे न भव संताप। सुख छाए इस जगत में, दुखिया
रही ना कोई, सुख छाए इस जगत में, दुखिया रही ना कोई। सत्य धर्म सबको मिले, सबका मंगल होए। शुद्ध धर्म सबको मिले, जन जन मंगल होए। तेरा मंगल होए, सबका मंगल होए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोए सब सावनंग जी धम्म मंगल मुखी ठमा हिंसा संयमो तवो देवा वित्तंग नमं संति जस धम्म श्यामनो। जी श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पणतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुकारण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा।